I am Aman Sadiq, and I welcome you all in this live session of Pressy and Composition for CSS and PMS. और I hope आप सब लोगों ने PMS की preparation start की होगी. So I would like to briefly introduce myself. I am as recently as in November I qualified CSS 2020, and I have done masters in international relations from University of Karachi, and I'll be giving a demo class of Prasian composition in this live session. So कुछ instructions है जो मैं आपको बताता चलूँ at the moment कि हमारा ये जो session है ये 40 minutes का होगा, क्योंकि हम methodology पे बात करेंगे, सही है, Prasian composition के paper के बारे में बात करेंगे, right? So we will be having Prasian composition class, and at first we will be looking at the methodology. तो Prasian composition जो पेपर है वो almost CSS और PMS का equivalent ही है as per syllabus is concerned. थोड़े से इसमें जो है ना ups and downs है when it comes to PMS, कि उसमें कुछ ऐसे segments है जो कि CSS में होते हैं लेकिन PMS में वो नहीं होते हैं. For example, translation की बात हम इसमें करेंगे बाद में, ठीक है. तो हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर PMS और CSS पे भी बात करते हैं कि हमारा क्या है. CSS Pressy and Composition या PMS Pressy and Composition का जो पेपर है वो एक्चुअली 100 मार्क्स का होता है, सही है. एंड आई वुड लाइक टू थ्रो लाइट अपॉन द हार्ट ऑफ द पेपर, ठीक है. एंड द हार्ट ऑफ द पेपर इज Pressy, ठीक है. एज वी ऑल नो दैट कि Pressy जो है ये किसी भी पेपर का हार्ट, ये Pressy and Composition पेपर का एक वो दिल तस्वर किया जाता है, ठीक है, जो कि 20 से 25 मार्क्स का होता है, लेकिन मोस्टली ये 20 मार्क्स का होता है. और इसमें जो मेन चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे अपनी पूरी उसमें क्लासेस में डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ क्लासेस में, ठीक है. दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एंड उसके एंड में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस होते हैं, जो कि लिटरेचर से भी लिए जाते हैं, फिलॉसफी से भी लिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल कंटेंट भी उसमें होता है, इकोनॉमिक कंटेंट भी उसमें होता है, पॉलिटिकल कंटेंट भी उसमें होता है. एंड एट द वेरी एंड यू पीपल विल बी हैविंग questions and you people will answer to all those questions. वो भी almost 4 questions होते हैं, 4 to 5 questions होते हैं, 20 marks के होते हैं, ठीक है जी. तो ये जो हो गए ये दो Pressy जो पार्ट है, सेगमेंट है इस पेपर का. एंड सेकेंडली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Pressy एंड कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं जो बाकी पेपर के कंटेंट्स है, जो क्वेश्चंस हैं. जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका राइटिंग अ पैराग्राफ, ठीक है. 250 वर्ड्स से लेके 300 वर्ड्स तक आपने एक डाइवर्स आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसमें से आपके करंट के इश्यूज भी होते हैं, टॉपिक्स वो लेते हैं उनसे. फॉर एग्जांपल अभी कोविड का चल रहा है तो उसमें से आ सकता है कोविड पर, लेकिन वो एंगल के हिसाब से आएगा कि कोविड को किस एंगल से वो लोग आपसे डिमांड करते हैं. उसमें आपका साइंटिफिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आईटी के लिहाज से भी, या जो आपके लिटरेचर के हवाले से फिलोसॉफिकल पैराग्राफ भी लिखने का वो चाहिए. 20 marks goes to Pressy, 20 marks goes to comprehension and their questions, and almost 25 marks जो कि PMS में मोस्टली 25 मार्क्स का ही पैराग्राफ आता है. तो ये सब मिला के आपके पास हो गए 65 मार्क्स. बाकी बचते हैं आपके पास 35 मार्क्स. उन 35 मार्क्स में जो बेसिक ग्रामर वाली चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आपका नरेशन, वॉइस, एक्टिव पैसिव हो गया आपका. समटाइम्स दे टेक डायलॉग, स्पेशली इन व्हेन इट कम्स टू CSS पेपर, Pressy and Composition, तो वो लोग डायलॉग भी उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्म में देते हैं. आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट
आप लोगों ने उसको लिखना होता है. ठीक है जी. The third one is that idioms और phrasal verbs, उनको आपने अपने sentences में use करके उनका जो crux है, उनका जो meaning है, जो literal meaning है, जो figurative meaning है उन idioms का, वो आप लोगों ने उन sentences में उसको उजागर करना होता है. ठीक है जी, वो भी 10 marks का ही होता है. इसके अलावा आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि नरेशन है, इसमें मोस्टली जो हमारे इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ दे हैव स्टडीड लिटरेचर, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि उन लोगों ने ग्रामर वो किया होता है, पढ़ा होता है अच्छे से, 4 साल 5 साल 6 साल जितना भी उन लोगों ने पढ़ा होता है. मसला आता है हमारा कि हमारे जो नॉन लिटरेचर में उनको एक कैटेगराइज करूंगा स्टूडेंट्स को, कि जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से आए हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, तो उनको, जिन्होंने अच्छे रीडर्स है फॉर एग्जांपल, उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो समटाइम्स, एंड बट आई वुड से रादर दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे टेक इट एज एन ईजियर टास्क, ये जो है ना हम कर लेंगे, ये जो बाकी ग्रामर है. बट व्हेन इट कम्स टू सीएसएस एंड पीएमएस पेपर, देखें स्टूडेंट्स के, आप लोगों का एक एक मार्क जो है, चाहे वो एक सेंटेंस का एक मार्क हो, ठीक है, दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आपने इन्हीं मार्क्स के जरिए फिर आखिर में अपने आप को एलोकेट करना है. इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है जी. तो वो नरेशन जो है वो भी एक पार्ट है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें. ठीक है. Beside Pressy, comprehension and paragraph writing, we will be having classes on active, passive and narration also in this. ठीक है जी. अब आते हैं हमारी कुछ बेसिक्स की तरफ कि हम किस तरह आप लोगों को ये जो प्रेसियन कॉम्पोजिशन का पेपर है उसको किस तरह क्रैक करने के लिए, किस तरह टैकल करने के लिए हम हमारी जो एकेडमी है वी ऑल, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. देखें जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पेपर का व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है, चाहे वो पीएमएस हो, चाहे वो सीएसएस हो, सबसे बेहतरीन जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है और स्टूडेंट की तरफ से बैकग्राउंड जो फीडबैक होता है, वो ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. आफ्टर यू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, जब आपको टेक्निक्स पता चल जाते हैं, जब आपको लूप होल्स और जितने भी उनमें मसाइल होते हैं, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं, उनके एंटाइडोट्स आपको पता चल जाते हैं कि यार इस तरह जो है ना हमने इन जो सेगमेंट्स हैं उनको टैकल करना है, तो फिर उसके बाद आपकी जो चीज़ रह जाती है वो है आपकी प्रैक्टिस. सीएसएस या पीएमएस के 2 पेपर्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस के बगैर नामुमकिन है कि आप लोगों के पास हो. वो नंबर 1 आपका ऐसे, एंड द सेकंड वन व्हिच आई विल बी टीचिंग टू यू, प्रेसियन कॉम्पोजिशन पेपर. जितना आप लोग प्रेसी की, कॉम्प्रिहेंशन की और पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, you will be mastering that skill to the best. ठीक है जी. तो ये हमारे पास जो प्रैक्टिस का मैंने आपको बताया है, ये भी हम क्लासेस में असेसमेंट पाते हैं. फिर हमारे जो लास्ट में जब हम क्लासेस खत्म करते हैं, हर क्लास में एवरी डे वी गो फॉर असेसमेंट्स. ठीक है, फिर हम उसका फीडबैक देते हैं और जितने भी लूप होल्स होते हैं वो स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. एंड सेकेंडली फिर लास्ट में एक एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं, और उसके बाद भी जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रीवियस बैचेस के होते हैं, वो अगर हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको फीडबैक देते हैं. हमारे ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप के, वो लोग अगर ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो CSPA के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे कंसल्ट करवा के फिर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं एंड वी गिव देम फीडबैक अकॉर्डिंगली. ठीक है जी. तो ये चीजें हो गई, ये हमारे मेथोडोलॉजी के. वी विल बी अडॉप्टिंग दिस मेथड इन आवर टीचिंग. द सेकंड वन इज दैट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जी, वो ये है कि CSS में प्रीवियसली स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए थे वो ऑलमोस्ट 19,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए. ठीक है. We were having 36,000 of applications that were submitted in FPSC,
and almost 19,000 and something students appeared in the examination, in which only 2.5%, 376 people passed. ठीक है, अब इतना कम रेशो जो हमारा है पासिंग CSS में भी और PMS में भी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 30,000 स्टूडेंट अपेयर होते हैं, जिसमें से हार्डली 800 या 700 पास होते हैं। ठीक है, सो क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे लूप होल्स हैं कि जिसमें मैं बात कर रहा था फेलियर रेशो की। ठीक है, फेलियर रेशो की सबसे जो मेन रीजन है वो ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, मैं एज अ टीचर और एज अ इंस्ट्रक्टर और एज अ फ्रेंड मैं आपको ये चीज बार बार अपनी क्लासेस में बताता रहूंगा कि अपनी जो इंग्लिश की प्रैक्टिस है, पर्टिकुलरली रिटन की जो प्रैक्टिस है, ये कभी भी जो है ना, जब तक आप आखिरी पेपर भी PMS का या CSS का खत्म नहीं होता तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे। आप दिन में भले ही 200 मार्क्स का 200 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखें, लेकिन लिखें जी, उसको आप स्किप ना करें, कंसिस्टेंट रहें, गो विथ परसेवरेंस। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, ये आपकी जो रिटन स्किल है इसको आप अचीव कर लेंगे। मसला ये होता है कि हमारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है हर एक पेपर में, अपार्ट फ्रॉम प्रासी एंड कॉम्पोजिशन, लेकिन जब हम उसको प्रेजेंट करने आते हैं तो हमारे पास ना उतनी स्पीड होती है, ना वो इतनी एबिलिटी होती है हमारी इंग्लिश प्रेजेंटेशन की कि हम उस नॉलेज को यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके हम पेपर में लिख पाते। तो दो चीजें हो गई, एक आपकी हो गई रिटन स्पीड, दूसरी आपका रिटन की क्वालिटी, क्वालिटी मटेरियल। ठीक है, जो आप लिख रहे हो वो इतना क्वालिटेटिव है, वो इतना लिटरेरी है, वो इतना जो है ना वो इमोशंस और एक सेंस से भरा हुआ है कि वो रीडर को जो है ना वो इम्प्रेस कर लेता है या चेकर को इम्प्रेस कर लेता है, वो आपको मार्क्स दे देता है। तो हम पहले सबसे पहले बात करेंगे इस पे कि प्रेसी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेसी जो है ये फ्रेंच एटमोलॉजिकल वर्ड है, फ्रेंच की जो प्रिसाइज है, प्रासी। ठीक है, इसका मतलब है प्रिसाइज करना किसी भी चीज को। ठीक है, इट्स बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड ऑन इज प्रासी। ठीक है, अब ये चीज क्या होती है, जब आप किसी भी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ऑफिशियली काम करते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड्स आते हैं, आपके पास मुख्तलिफ कंटेंट्स आते हैं जिसको आपने समराइज करना होता है, जिसको आपने प्रिसाइज करना होता है, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो लोगों के लिए, लोगों के लिए आपसे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, एंड समटाइम्स ऑल्सो जो आपके सुपीरियर्स हैं उनके लिए भी वो चीज अंडरस्टैंडेबल हो जाए और वो आप प्रिसाइज कर ले उस चीज को। तो प्रेसी का जो मेन लिटरल फिलॉसफी है उसकी ये है कि आपके पास जितना भी कंटेंट आता है उसको आप स्क्वीज करके 1/3 जब बना ले तो उसको आप प्रेसी कहते हैं। ये जो मैंने बात की कि उसको प्रेसी कहते हैं, ये बात सही नहीं है। ना सिर्फ ये कि आप उस कंटेंट को 1/3 कर लेते हैं तो आपकी प्रेसी बन जाती है, नेवर एवर। जब आप उस पैसेज को, उस कंटेंट को, उस लिटरेरी या कोई भी सोशियोलॉजिकल या कोई भी डिप्लोमेटिक राइटिंग्स है, उस आप तमाम उन आइडियाज के साथ स्क्वीज करके उनमें इनकॉर्पोरेट करके उन आइडियाज में जो आपने स्क्वीज पैराग्राफ बनाया है, और उसमें वो सारी चीजें, वो सारे आइडियाज, वो सारे ख्यालात, वो सारे जो मेंट चीजें हैं वो आपने उसमें इंक्लूड कर लिए, तो ये आपकी बन जाती है प्रेसी। अब ये दिखने में बड़ा आसान लगता है कि हम लोग ऐसा कर लेंगे कि हमारे पास 3 पैराग्राफ आए हैं या 2 पैराग्राफ आए हैं तो उसमें से बस काटापुटी करके जो है ना हम लोग क्या बना लेते हैं, एक प्रेसी बना लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, एंड डोंट्स ऑफ प्रेसी व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग। कुछ टेक्निकलिटीज हैं प्रेसी के कि आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन चीजों के साथ आपने चलना है। ठीक है, तो
آپ تب جا کے اس اسکل کو ماسٹر کر پائیں گے پراپر. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ پریسی جو بھی پیراگراف ہوتا ہے یا جو بھی لٹرری رائٹنگ ہوتی ہے, لٹرری رائٹنگ, اس کا جو تھیم ہوتا ہے وہ آپ کا ٹائٹل میں سے نظر آتا ہے. کہ آپ ٹائٹل جب اس کو دیتے ہو تو اس میں آپ جو ریڈر کو بتا دیتے ہو کہ میرا جو ٹون ہے, میرا جو بیسک آئیڈیا ہے اس پیراگراف کا, وہ میں نے آپ کو اس پیراگراف کے ٹائٹل میں بتا دیا ہے. اب ٹائٹل کس طرح بنائیں گے آپ لوگ, کیا کیا ان میں لوازمات ہوتے ہیں, کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے آپ, وہ سب ہم انشاءاللہ اس کلاس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ چیز ہو گئی. تیسری آپ کی جو ہم فوکس کریں انشاءاللہ وی ول بی فوکسنگ آن دا کوہیرنس, کہ کون کون سے آپ نے ایسے کنیکٹرز لگانے ہیں, کون کون سے ایسے آپ نے آئیڈیاز انکارپوریٹ کرنے ہیں جس میں سے آپ کی پریسی جو ہے وہ کوہیرنٹ لگے, وہ کنسائز لگے, اور جب ریڈر اس کو پڑھے تو اس سے پتہ چلے کہ یار اس کے آئیڈیا میں ایک فلو ہے, اور اس کا ایک ٹون ہے, اور اس کی ایک رائٹنگ میں کنیکٹیوٹی ہے, یہ اس کے ساتھ آ رہی ہے, اور آخر تک with the proper beginning, with the proper climax, and with the proper idea, and the proper ending. ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز کو ماسٹر کرنا ہے. اس کیسے ہوگا, we will be discussing in our classes in detail. پریسی پر ایک ڈیٹیلڈ کلاس ہوگی, ٹھیک ہے, ایک نہیں 2 ہوگی, پھر اس پہ جو ہے نا اسسمنٹس ہوگی. ٹھیک ہے, گرامیٹیکل مسٹیکس پہ ہم باتیں کریں گے, کہ اسٹرکچر, سینٹینس اسٹرکچرنگ, مجھے یاد آئی یہ چیز کہ ہماری سینٹینس اسٹرکچرنگ جو ہوتی ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیوں ویک ہوتی ہے, کہ ہم بک ریڈرز نہیں ہوتے, ہم نے بکس ریڈ نہیں کی ہوتی. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب اچھی انگریزی بول لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انگریزی پر ان لوگوں نے اسکل وہ ماسٹر کر لیا ہے, وہ انگریزی سیکھ رہے ہیں. لیکن انگریزی بولنا بہت آسان ہے, انگریزی کو لکھنا صحیح انداز میں, لٹریری انداز میں, وہ ایک زیادہ مشکل کام نہیں ہے. کٹن کام ضرور ہے, لیکن اس کے لیے ایک آپ کو ایک پراپر چینل سے گزرنا پڑتا ہے, گائیڈ لائن لینی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ لوگ اس چیز کو اگر پراپرلی ریلیجیسلی اس کو لیتے ہیں آپ لوگ, تو وہ آپ اسکل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیز ہو گئی آپ کی مین. سیکنڈلی وی as I told before, میں نے پہلے مینشن کیا کہ جو کمپریہنشن کا پارٹ ہے, پیسج کمپریہنشن, یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو اس پیپر کا ہے, جو پارٹ ہے, سیگمنٹ ہے, یہ سب سے زیادہ سکورنگ پارٹ ہوتا ہے. کیوں, کہ جو تھوڑے سے بھی اچھے ریڈرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ 5 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں اس پیسج کو جو ہے وہ بھا لیتے ہیں, اور وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں, اور وہ کویشچنس کو جب ان کو تھوڑی سی انگریزی, تھوڑی سی گرامیٹیکل فلالیسنس کے ساتھ, اور ایک سینٹینس اسٹرکچرنگ کے ساتھ وہ کیا کر لیتے ہیں, ایک وہ کریں. اوکے سر, وی ہیو 10 minutes لیفٹ, مجھے میسج آ گیا ہے, تو وی ول بی موونگ فارورڈ آفٹر دیٹ. ٹھیک ہے, تو کمپریہنشن پہ ہم ریڈنگ میتھڈالوجیز پہ بات کریں گے, اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, کہ کس طرح ہم نے جو ہے نا وہ پیراگراف کو اسکین کرنا ہوتا ہے, کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہے, کیا کیا ایسے سگنلنگ ورڈز ہوتے ہیں پیراگراف میں کہ جن کو ہم دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ آئیڈیاز کا فلو جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے. اس میں آئیڈیاز کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے, ہاؤ, واٹ اینڈ وائی والی جو چیزیں ہیں, کہ جو اس کی جو بیسک آئیڈیاز پیراگراف کے, وہ ریڈنگ کے ٹیکنیکس کے ذریعے ہم لوگ کس طرح کریکٹ کریں گے, اور الٹیمیٹلی ہم لوگ کس طرح کوشچن آنسرس کو والے پارٹ کو سالو کریں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو ایڈیومیٹک والی چیزیں ہیں وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس میں, وہ آپ کا رائٹنگ پیراگراف ہے. دیکھیں, یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کی 2 چیزیں پتہ چل جاتی ہے مینلی چیکر کو. نمبر 1, آپ کا ریٹن انگلش, کہ آپ کی کمپوزیشن کیسی ہے پریسی میں. دوسرا,
کمپریہنشن میں اس کو آپ کی ریڈنگ ایبلٹیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ریڈر ہو, کتنا اچھا اس مائنڈ میں ٹرانسفارم کر کے اپنے ہی الفاظ میں اس کو آنسر بھی کر رہے ہو. اینڈ دا تھرڈ پارٹ اگین وی آر ہیونگ کہ آپ لوگ کی کمپریہنشن اور کمپوزیشن ایبلٹی جب آپ کی لٹری رائٹنگ کی طرف آتی ہے تو آپ پیراگراف کس طرح جو ہے نا وہ لکھتے ہو, آپ اتنے اچھے رائٹر ہو, وہ لوگ وہ یہ چیزیں جب آپ کی یہ تینوں چیزیں وہ ماسٹر ہو جاتی ہے تو اس سے میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا پریسی اینڈ کمپوزیشن کا پیپر فیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مین باڈیز ہیں اس کے. تو پیراگراف کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, کس طرح پیراگراف کی جو فنکشنالٹی ہے, اسٹرکچر ہے, وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک, پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کی اسیسمنٹس کریں گے, چاہے اگر کووڈ نہ ہو تو فزیکل کلاسز ہو, اگر آن لائن ہو تو پھر پی ڈی ایف کا استعمال کر کے اس میں پھر ہم انشاءاللہ آپ کو فیڈ بیک دیں گے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو آپ پیراگراف رائٹنگ اگر آپ نے اچھی کی, اٹ مینس کہ آپ یو آر آلسو ریڈی فار یور ایسے پارٹ. ٹھیک ہے, آپ ایسے کے لیے بھی ریڈی ہو. جب تک آپ لوگوں کی, میں پھر آپ کو جو ہے نا اس چیز پر سٹریس دینا چاہتا ہوں, جب تک آپ لوگوں کی ریٹن انگلش, ریٹن کمپوزیشن, سینٹینس اسٹرکچرنگ, گرامیٹیکل فلالیسنس, یہ ان چیزوں کو جو ہے نا آپ لوگ جب تک ریلیجیسلی فالو نہیں کریں گے اور اس ورک آؤٹ نہیں کریں گے, کام نہیں کریں گے, تو جو ہے نا وہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں پیپرز میں. تو ہم انہی چیزوں پہ ایمفسائز کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آئی تھنک سو کہ